महाराष्ट्र में आपदा के बीच सियासत गर्मा गई है। बीएमसी ने सर्कुलर जारी कर अस्पतालों को दिए हैं निर्देश। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की डेड बॉडी दफनाने के लिए पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सौंपने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने सर्कुलर पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जिस संगठन पर दिल्ली हिंसा समेत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, उसे जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई है। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है उद्धव सरकार पर। देश विरोधी संगठनों को जिम्मेदारी क्यों दी गई, ये सवाल देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है। आपको बता दें क्या हुआ है महाराष्ट्र में आपदा के बीच सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी करके अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की डेड बॉडी दफनाने के लिए पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को उनकी डेड बॉडी सौंपने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि आखिर इस संगठन को आप जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं। ये वो संगठन है जिस पर दिल्ली हिंसा समेत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। अब सीधे उद्धव सरकार को जवाब देना होगा और उद्धव सरकार को जवाब ये देना होगा, चूंकि मैं आपको बता दूं जो बीएमसी है, बीएमसी में शिवसेना का राज है और इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। ये जिम्मेदारी आखिर कैसे सौंप दी गई, क्या सोचकर पीएफआई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जिन भी मुस्लिमों के शव हैं जो कोरोना से जिनकी मौत हो गई है, उनके शव पीएफआई को सौंपे जाएं। और अब इस पूरी घटना को लेकर राजनीति कैसे आगे बढ़ रही है, उद्धव सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। मैं विकास का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बीएमसी के विवादित संगठन पीएफआई को लेकर जारी सर्कुलर से महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है और सवाल दाग दिए हैं। बीएमसी के सर्कुलर पर घिरी उद्धव सरकार। पीएफआई को शव दफनाने का जिम्मा मिलने से बीजेपी नाराज। महामारी के बीच महाराष्ट्र में छिड़ी सियासी जंग। महाराष्ट्र में आपदा के बीच नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और ये सब हुआ है बीएमसी के उस सर्कुलर से जिसमें अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की डेड बॉडी दफनाने के लिए पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े सदस्यों को सौंप दिया जाए। और बीजेपी को यही बात रास नहीं आई और कहा कि जिस संगठन पर दिल्ली हिंसा समेत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है, उसे जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई। फडणवीस ने कहा कि बीएमसी के फैसले से वो अचंभित हैं। पूर्व सीएम फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव पर सीधा सवाल किया और पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी के फैसले से सहमत हैं। देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा, ये हमारा उनसे सवाल है। उद्धव ठाकरे पर चौतरफा हमला हुआ तो उनके बचाव में शिवसेना के सहयोगी दल सामने आए और बीजेपी पर ही पहले पीएफआई को मान्यता देने का आरोप लगा दिया। उधर पीएफआई ने भी अपने बचाव में सफाई दी है। आपके पूना में जहां बीजेपी की सरकार है, पूना महानगर पालिका में, उनके महानगर पालिका ने 13 अप्रैल को यह सर्कुलर निकाला कि मुस्लिम बॉडी जो रहेगी उनको मुस्लिम एनजीओ के पास दिया जाए जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है। तो आपको तभी ताज्जुब नहीं हुआ। अभी मुंबई महानगर पालिका ने निकाला सर्कुलर, आपको ताज्जुब हुआ। ऐसा एक वक्त जब पूरा इंडिया कोविड से लड़ रहा है, जब इंसानियत के लिए लोग काम कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर भी आकर अगर बीजेपी जैसी एक पार्टी पॉलिटिक्स खेलती है, इससे पता चलता है कि क्यों महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को वहां से पावर से निकाल दिया। दरअसल पीएफआई एक विवादित संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। इस्लाम के अनादर के नाम पर केरल में गुंडागर्दी। पीएफआई के 13 सदस्यों ने प्रोफेसर का हाथ काटा। असम के कोकराझार हिंसा में नाम आया। अफवाह के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप। पीएफआई के कन्नूर ट्रेनिंग कैंप में हथियार मिले। आईईडी ब्लास्ट में शामिल होने वाली सामग्री मिली। आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या में नाम आया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पीएफआई के सदस्य थे। लव जिहाद में शामिल होने का आरोप लगा। लव जिहाद के 94 मामलों की जांच एनआईए ने की। सीएए विरोधी प्रदर्शन को भड़काने का आरोप।
दिल्ली में हिंसा भड़काने का भी आरोप लगा। यूपी दंगों के पीछे पीएफआई की साजिश का आरोप। यूपी सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी की मांग की। हालांकि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने पाबंदी का फैसला अभी तक नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र में बीएमसी के सर्कुलर पर एक बार फिर पीएफआई विवादों में घिरा है, उस पर खुद बीएमसी मेयर ने जो सफाई दी वो हैरान करने वाली है। कि जो लीडर लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि घर के नहीं आ सकते तो संस्था को जो कोई करने वाले हैं संस्कार उनको सौंप दे। तो मे भी सर्कुलर ये होगा कि ऑफिशियली ये लोग हैं उनके पास दिया जाएगा जिसका रिलेटिव नहीं आता है। रिलेटिव आते हैं तो किसको देने का जरूरत है। उद्धव सरकार एक के बाद एक सियासी विवाद में घिरती जा रही है और उससे बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा। पीएफआई से जुड़े इस विवाद ने एक बार फिर शिवसेना और उसके सहयोगी दलों की बोलती बंद कर दी है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं और इन आरोपों की जांच हो रही है। और इसी बीच आपको बता दें, इस संगठन को लगातार बैन करने की भी आवाजें उठ रही हैं। इस बीच विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आप जरा ये बताइए, उद्धव सरकार ने ये फैसला क्यों किया जब बहुत ज्यादा विवादों में इस वक्त पीएफआई घिरी हुई है? बिल्कुल ज्योति, देखिए इस मसले पर उद्धव सरकार न सिर्फ घिरी है बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से घिरी है और अब इसको सफाई देते नहीं हो रहा। बीती रात जब हमने शिवसेना के नेताओं से और खुद मुंबई की मेयर, मैं बता दूं कि बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है और इसी वजह से हमने मुंबई की मेयर से इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि क्यों मुंबई में मुस्लिम समुदाय के शवों को इस किस्म के एनजीओ को दिया जा रहा है, जो एनजीओ पहले से ही विवादों के घेरे में है, जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेयर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ ये कह रही थी कि हमारे पास कई एनजीओ ने संपर्क किया था जो कि मुस्लिम समुदाय के शवों को डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, लेकिन उसमें पीएफआई का नाम कैसे आया इसका इल्म उनको नहीं है। वो पीएफआई के बारे में बिल्कुल जानती तक नहीं है कि पीएफआई है क्या, ये कितना खतरनाक संगठन है, इस पर किस किस्म के गंभीर आरोप लगे हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव सरकार अभी भी निरुत्तर है पूरे मसले पर कि आखिरकार शवों को हैंडओवर करने का, वो भी इस किस्म के एनजीओ पर जो कि एनजीओ की आड़ में कुछ अलग हरकतें कर रहे हैं। आखिर कितनी हद तक ये बात सही है? जवाब अभी भी हमें मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार के जी अब देखना ये होगा कि अब जब ये विवादों में ये पूरा मामला आ ही चुका है, क्या अपने फैसले से पलटेगी उद्धव सरकार? बहुत शुक्रिया। बहुत बारिश हो रही है मुंबई में, अपना ध्यान रखिए चूंकि निसर्ग आने वाला है, कभी भी समुद्र तट से टकरा सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना रहेगा, आगे आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। पहले आपने देखा केईएम अस्पताल का हाल, साइन अस्पताल का हाल, ये बड़े बड़े अस्पताल है जहां शवों के बीच में कोरोना के मरीजों का इलाज हुआ था और वो इलाज की तस्वीरें न्यूज नेशन ने आपको दिखाई थी। अब केईएम अस्पताल का एक और वीडियो सामने आया है और इसमें अस्पताल में मरीजों की दुर्दशा साफ साफ नजर आ रही है। ये वीडियो अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने बनाया है जो उद्धव सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। इस वीडियो में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वार्ड में भर्ती 35 मरीज कैसे भगवान भरोसे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यहां वार्ड में एक भी नर्स या फिर सफाई कर्मचारी तक मौजूद नहीं है। देखिए जरा। धिक्कार है सरकार, धिक्कार है। ये मंजर इंसानियत पर धब्बा है। लगता है कि बहरे कान और अंधी आंख से उद्धव चला रहे हैं सरकार। कम से कम ये वीडियो तो इस बात की तस्दीक करता है, जहां डॉक्टर खुद उद्धव सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये वीडियो केईएम अस्पताल का है, जो यहीं काम करने वाले डॉक्टर ने ही बनाया है। देखिए कोरोना के मरीजों को कैसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। The pathetic condition of government hospitals over here. This presently, since last several days, we don't have staff nurses, we don't have healthcare workers, we don't have servants to help the patients. केईएम अस्पताल के इस वार्ड में 35 ऐसे मरीज रखे गए हैं जिनकी हालत गंभीर है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन मरीजों की देखभाल के लिए यहाँ कोई नहीं है, ना तो इनके अटेंडेंट हैं और ना ही नर्सिंग स्टाफ। Help the patients. These patients, 35 of them, critical condition in this bed, in this ward. None of them have any relative with them. None of them have any means to go to the washroom. None of them have any means to feed them or let them have some sips of water. And since last several hours, there is no staff nurse and there are no servants in this ward.
बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, यहाँ दवाइयों की भी भारी कमी है। वीडियो बनाने वाले डॉक्टर का दावा है कि यहाँ के हालात के बारे में कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। And since last several hours, there is no staff nurse and there are no servants in this ward. Only 3 residents, including me, are working here. Even critical life-saving medicines are being prepared and administered by residents right now. So we are overburdened. We are unable to manage this 35 patients on our own. Several attempts and several calls have been sent to the higher authorities. Nobody is doing nothing. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केईएम अस्पताल में लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आई हैं। इससे पहले भी केईएम अस्पताल में कोरोना के मरीजों के वार्ड में शवों के रखे जाने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद उद्धव सरकार की काफी किरकिरी भी हो चुकी है। सिर्फ केईएम अस्पताल ही नहीं, सायन और राजावाड़ी अस्पतालों से भी ऐसी डरावनी तस्वीरें आ चुकी हैं, जब एक बेड पर सांस लेते जीते जागते आदमी और दूसरे बेड पर दुनिया को अलविदा कह चुके लोगों के शव रखे मिले। टीम न्यूज़ नेशन।